जब से 370 और 35 से हट चुका है, जम्मू कश्मीर की खुशहाली की उम्मीदें बढ़ चुकी थी, लेकिन शायद ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। हमारे साथ सुनील कुमार जी हैं बात करने के लिए। सुनील कुमार जी, क्या कहेंगे आप इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात जो चल रहे हैं? उम्मीद तो यही थी कि 370 हटने के बाद एक अलग ही जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या कहेंगे सर? जब से 370 हटा है तो हमें भी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ में कुछ चेंजेस आएंगी, बट जैसे कि हम देख रहे हैं ये पुराने रूल्स एंड रिजर्वेशंस वैसे ही चल रही हैं। सेंटर के रूल्स एंड रिजर्वेशन किसी तरह से भी एप्लीकेबल स्टेट में, मतलब यूनियन टेरिटरी बनने के बाद कोई एप्लीकेबिलिटी दिख नहीं रही है। इसमें मैं आपको मेनली हमारे जो 3 पॉइंट्स हैं जो मेरे नहीं है, कंसर्न सिर्फ मेरा नहीं है, काफ़ी स्टूडेंट्स का कंसर्न है, जो कि थ्रू द मीडियम ऑफ स्ट्रेट लाइन इस बात को JKSSB के सामने भी रखना चाहते हैं कि पहला पॉइंट तो सर यही आता है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जो SSB आज तक पुरानी रिक्रूटमेंट्स में फॉलो करता आया है, वो सभी अक्रॉस द बोर्ड मतलब जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उन टोटल वैकेंसीज़ का जितना भी बनता है उसको वो निकालती है। जैसे एक्स सर्विसमैन का 6% कोटा बनता है, वो ओवरऑल वैकेंसीज से निकाला जाता है। बट और सभी स्टेट्स में और हर जगह हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अक्रॉस ईच इंडिविजुअल कैटेगरी लगती है। मान लो अगर ओपन की पोस्टें 100 हैं तो वो ओपन में से ही 6% काटेंगे, बट SSB क्या करता है, ओपन में से 6% ना काट के वो ओवरऑल जितनी भी पोस्ट हैं सभी कैटेगरीज मिला के उनमें से वो ओवरऑल पोस्ट को लेता है वो। यानी कि इसमें ओपन SC ST OB कुछ नहीं है? सर ऐसा है कि वो क्या करता है, जैसे टोटल पोस्टें हैं जो SSB ने पहले जब निकाली थी पोस्टें वो थी 1889। ठीक है सर। तो जब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अप्लाई करने की बारी आती है तो उसमें से वो जो 6% जो कोटा आता है एक्स सर्विसमैन का, 4% आता है फिजिकली हैंडीकैप्ड का, टोटल बनता है 10% कोटा। तो 10% कोटा की जब बात की जाती है तो वो निकालता है ओवरऑल 10% बनता है 189 स्टूडेंट्स। 189 में से अब उसने ये है कि उसने जैसे अगर ओपन की बात की जाए, अगर 10% ओपन में कोटा लगाना वो बनती है 95 पोस्ट, बट SSB ऐसा कुछ करता नहीं है। वो क्या करता है, ओवरऑल 189 शॉर्ट लिस्ट करेगा, उसमें से जो जिस कैटेगरी में होगा वो उसको उस कैटेगरी में से लास्ट कैंडिडेट्स को डिलीट करके डाल दिया जाएगा। इससे क्या होता है कि मैक्सिमम क्राउडिंग ओपन की सीट्स में मैक्सिमम क्राउडिंग हो रही है। एक्स सर्विसमैन के पास कोई कोटा नहीं होता, उनके पास एक ही कोटा है और वो मैक्सिमम ओपन के कैंडिडेट्स हैं और वो सारे के सारे मैक्सिमम जो है ओपन में जाएंगे। और टोटल 113 बनते हैं एक्स सर्विसमैन, जिनमें से 91 जो है अगर वो ओवरऑल रिजर्वेशन लगाते हैं तो वो जाएंगे ओपन कैटेगरी में, जिससे ओपन को मैक्सिमम नुकसान होगा। बट अगर वो इंडिविजुअल कैटेगरी, हर एक कैटेगरी में इंडिविजुअली वो लगाते हैं तो वो ओपन में से कटेगा 6%, जो कि सिर्फ 95 पोस्ट बनती हैं। 95 बनती है ओवरऑल, 10% मिला के 95 बनती है ओवरऑल, तो जिसमें से एक्स सर्विसमैन की कोई 75 के करीब पोस्ट बनती हैं। तो इस तरह से इनका ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड लगाने की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है, मतलब हम कैंडिडेट्स को, क्योंकि ये पहली रिक्रूटमेंट जितनी भी हुई है वो उसमें यही फॉलो करते आए हैं। अब इनका ये है कि ये सेंटर्स के रूल ऐसे तो कह रहे हैं एप्लीकेबल हैं, बट जब अप्लाई करने की बारी आती है तो अप्लाई कुछ होते हुए ग्राउंड में दिखता नहीं है। कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो इस समय ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं कम से कम भी 100 से 150 स्टूडेंट्स हैं जो इस क्योस में फंसे हुए हैं, जिनको ये क्लैरिटी नहीं है कि उनकी सिलेक्शन हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि ओपन की पोस्ट है 946, जिसमें से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 189 पोस्ट बनता है। बट अगर वो हर एक कैटेगरी में इक्वली डिवाइड हो, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ने भी बताया है, दिसंबर में क्लियर हुआ है 2020 में सौरभ यादव वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी के केस में, उन्होंने ये क्लियर किया जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो अक्रॉस द बोर्ड नहीं लगेगी, वो जो लगेगी हर एक इंडिविजुअल कैटेगरी में लगेगी। बट जो हम SSB से हम इस मैटर पे जवाब मांगते हैं तो वो सिर्फ एक ही रिटर्न में हमें ग्रीवेंस में जवाब देते हैं, इट विल बी डन एज़ पर द रिक्रूटमेंट पॉलिसी। कितने टाइम से आपने चेयरमैन साहब से बात करने की कोशिश की? सर मैं कम से कम भी 5-6 बार अलग अलग वे में ग्रीवेंस अलग अलग मैटर पे लगा चुका हूँ, बट मुझे एक में भी ऐसा जवाब नहीं मिला जिसको मैं कंक्लूड कर सकूँ कि हाँ जी ये ऐसा कुछ होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो उनको खुद क्लियरिटी नहीं है, या वो हमें क्लियरिटी देना नहीं चाहते। हमें क्लियर कर दें कि भाई ऐसा लॉ होगा, हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे और आपकी रिक्रूटमेंट इस वे में चलेगी आगे।
तो अक्सर हमने देखा है जब भी रिक्रूटमेंट्स होती हैं, चाहे आप 12th क्लास की बात, छोटी सी एग्जांपल ले लीजिए, 12वीं कक्षा की, तो मैट्रिक की बेस पर, उनकी मेरिट की बेस पर देखा जाता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है? सर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें मेरिट तो है, बट पहले क्या था, ये पोस्ट जब एडवर्टाइज हुई थी, ये पोस्ट थी स्टेट कैडर की, डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट थी। ओके, ठीक है, तो जब ये यूनियन टेरिटरी बन गई, 370 जब रिवोक हो गया, उसके बाद क्या हो गया, ये स्टेट कैडर की पोस्टें तो रही, बट इसका जो मेरिट है ओवरऑल यूनियन टेरिटरी बेसिस पर बना है, मेरिट कम प्रेफरेंस मेथड पर, मतलब जिसके जितने मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको उस हिसाब से उसकी प्रेफर्ड डिस्ट्रिक्ट मिलेगी। तो अब मैटर ये बनता है कि कुछ कैंडिडेट्स हैं जो कि कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, बट वो ओपन में हैं, सिलेक्टेड ओपन में हैं, कैटेगरी के हैं, बट ओपन में एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जम्मू में टोटल ओपन की सीट्स हैं 62, तो जम्मू में सेलेक्ट हुए हैं, मेरे से पहले जो सेलेक्ट हुए हैं 123 कैंडिडेट्स हैं। अब 62 तो ओपन वालों ने ले ली, अब बचे 61 कैंडिडेट्स, उनमें 61 ओपन कैंडिडेट्स में से 17 कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं। अब ओपन की तो फिल हो चुकी हैं, अब उन कैटेगरी कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस कहाँ से मिलेगी जम्मू में, जबकि जम्मू की पोस्टें 62 हैं। ऑब्वियस सी बात है कि उनको अपनी कैटेगरी उनको देनी पड़ेगी, जब उनको कैटेगरी यूज़ करने देंगे तभी तो वो अपनी प्रेफरेंस ले पाएंगे। जब कैडर ख़त्म हो गया है, अब ओवरऑल यूनियन टेरिटरी में तो कोई भी फॉर्म भर सकता है, चाहे जम्मू का हो या कश्मीर का हो। अब इसमें अगर हम देखा जाए तो डिस्क्रिमिनेशन तो कहीं पर दिखेगी ही नहीं। अब जो भी होगा ओपनली होगा। जी सर, बट अब ये है कि लॉज में क्लियरिटी नहीं है, इन्होंने ये रिटर्न में लॉ नहीं निकाला है कि अगर मेरिट कैंडिडेट है, मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है, अगर वो ओपन में फाल करता है, उसको प्रेफरेंस नहीं मिलती है, तो उसको प्रेफरेंस कैसे देंगे, क्या वो अपनी कैटेगरी यूज़ करके अपनी कैटेगरी में माइग्रेट कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर माइग्रेट कर सकता है तो ओपन में, अगर जब उसकी माइग्रेशन के बाद ओपन में जो पोस्ट वैकेंट होगी, क्या वो नेक्स्ट ओपन कैंडिडेट को मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके रिगार्डिंग कोई क्लियरिटी एसएसबी के थ्रू है ही नहीं है। हमने इस मैटर पे बड़ी बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट एसएसबी ने इसके रिगार्डिंग कोई क्लियरिटी नहीं की। उन्होंने कहा हम लॉ डिपार्टमेंट से, पहले भी उनका स्टेट लाइन में ही शायद इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने कहा था हम लॉ डिपार्टमेंट से कंसल्ट करेंगे तो हम इसके मैटर में रिगार्डिंग डिसाइड करेंगे। सुनील जी, आप कैमरे की तरफ देखकर एक मैसेज पास कीजिए बड़ा खूबसूरत सा चेयरमैन साहब को, कि आपकी जो आपकी रखना चाहता जी बता, बिल्कुल आपकी जो मुश्किलात हैं 150 बच्चे से 200 बच्चे तक, वो ख़त्म हो जाए। सर एक मैटर में और रखना चाहता हूँ एक्स सर्विसमैन के बारे में। एक्स सर्विसमैन का सर ये है कि सेंटर ने क्लियरली लॉज डिफाइंड किए हुए हैं कि एक्स सर्विसमैन जो भी सिलेक्टेड है वो एक ही बार कोटा अवेल कर सकता है। बट यहाँ पे मेरी पर्सनल, मुझे किसी ने बताया भी है कि कुछ एक्स सर्विसमैन हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं एक्स सर्विसमैन कोटा अवेल करके, फिर भी वो इन्होंने यहाँ पे फिर से सिलेक्शन ले ली है, फिर से वो यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं। क्या एसएसबी इसको रेक्टिफाई करेगा, क्या देखेगा कि क्या वो अपने कोटा को दोबारा यूज़ ना कर पाएँ? क्योंकि अगर वो कोटा को दोबारा यूज़ करते हैं तो फिर तो लॉ वायलेशन ऑफ लॉ है कि एक बंदा एक बार एक्स सर्विसमैन पे जॉब ले चुका है, फिर से वो एक्स सर्विसमैन कोटा यूज़ करके फिर से जॉब ले रहा है। तो ये चीज़ में मतलब ये क्लियरिटी एसएसबी को देनी पड़ेगी कि आप बताओ कि भाई वो, यानी कि एक कोटे पर एक ही बार जॉब मिले। सेंटर यही कहता है कि एक कोटे पे जब तक आपने किसी पोस्ट पे ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन करने से अगर पहले अगर एक्स सर्विसमैन ने कहीं और फॉर्म फिल किया है तो फिर वो यूज़ कर सकता है, बट ज्वाइन करने के बाद अगर वो किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो वो एक्स सर्विसमैन कोटा अवेल नहीं कर सकता। सेंटर ये चीज़ कहता है। बट यहाँ पे कुछ लोग 2-2 साल हो गए हैं वो जॉब करते हुए एक्स सर्विसमैन की, स्टिल उन्होंने यहाँ पे एक्स सर्विसमैन कोटा लगा के पोस्ट यहाँ पे भी डीवी करवा ली हुई है। अब मेन चीज़ है कि हमें नोटिस में है कि पहले वो एक्स सर्विसमैन थे, उसके बाद उन्होंने कोटा भी यूज़ किया, अब फिर से दोबारा एक्स सर्विसमैन के बेसिस पर वो यहाँ पे डीवी भी करवा चुके हैं। तो ये चीज़ भी मैं एसएसबी चेयरमैन जी के नज़रों में लाना चाहता हूँ कि ये मैटर हो रहा है। ये 3 बातें, एक तो था मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट, उनका आप, मैं यही चाहता हूँ कि ये क्लियरिटी दें कि मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को आप किस तरह से टैकल करेंगे, उनको क्या उनकी प्रेफरेंस मिलेगी, अगर मिलेगी तो क्या वो रिज़र्व कैटेगरी से दोगे या ओपन में कोई एक्सचेंज, जो जिस वे में उन्होंने करना है उसकी क्लियरिटी प्रोवाइड करें। तो दूसरा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये एडवाइस किया है, ये रूलिंग दी है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अक्रॉस द बोर्ड ना लगकर हर एक इंडिविजुअल कैटेगरी पे लगे, तो फिर वो उस चीज़ को फॉलो करें। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली 150 स्टूडेंट्स को कोर्ट में जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ ना हो ताकि हमें मजबूर होकर कोर्ट में जाना पड़े। तो सुनील कुमार जी ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, बस ये चाहते हैं कि एक क्लियरेंस मिले उनको। चेयरमैन साहब के पास भी ये बहुत बार गए और अब एक और इल्तिजा इन्होंने की है कि चेयरमैन साहब हमें एक साफ तौर पर एक बात
बता दीजिए कि अगर लॉ है तो उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं।